the F-35 stealth fighters. F-35 लड़ाकू विमानों की दुनिया में आफत का नाम है और भारत भी अमेरिका को अपना पार्टनर समझ रहा है और सीधे सीधे कि भाई साहब हम आपको F-35 देने जा रहे हैं। और इसीलिए शी जिनपिंग और इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ, जिसको चलता फिरता कॉफिन कहते हैं इंडियन एयरफोर्स का, और अगर इसकी सिक्योरिटी की बात करेंगे, अगर इसकी क्वालिटी की बात करेंगे, क्या ये वॉर में उतना वॉर टेस्टेड है? बिल्कुल वॉर टेस्टेड है। बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों डिफेंस पार्टनर, दोनों सुख दुख के साथी, लेकिन दोनों के लिए अच्छी खबर नहीं है वॉशिंगटन से, अमेरिका से। खबर पर आएंगे, लेकिन उससे पहले शी जिनपिंग का ये जो चेहरा है वो देख लीजिए, क्योंकि ये चिंताजनक चेहरा है, दुखी है इसीलिए क्योंकि वॉशिंगटन से कुछ ऐसी खबर आ गई है। शहबाज शरीफ क्या करेंगे? ये जो बार बार न्यूक्लियर ब्लफ खेलते हैं, वो ब्लफ तो भारत ने खत्म कर दिया। अब जो कुछ बचा है वो कहानी भी क्या खत्म होने जा रही है। पाकिस्तान और चीन दोनों को बेहद परेशान करने वाली खबर आ रही है। वो खबर है अमेरिका से। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। ये वो कुछ तस्वीरें हैं और ये बताती हैं, ये तस्वीरें, वो विजुअल्स जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये बतलाती हैं कि भारत अमेरिकी संबंध कैसे दिन प्रतिदिन अपनी ऊंचाई को छू रहा है। आपने देखा होगा कि बार बार ये जिक्र किया जाता है कि भाई किसी भी देश के संबंध अच्छे या बुरे, उसमें बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्व होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी चीज फाइल पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसी दौरान आपको डोनाल्ड ट्रंप पीछे खड़े दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री जब साइन करके उठ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी बकायदा हटा रहे हैं। तो ये क्या बतलाता है? ये बतलाता ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो बेहद बेहतर हैं। दूसरा ये कि यही चीज भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर भी है, और ये पूरी कहानी अब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर जा रही है, वहां जा रही है जिस दौर में हमने ये भी सुना था कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी नाटो देशों से बाहर नहीं देता है। अमेरिका बहुत उन्नत हथियार या फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन जो है नाटो के देशों को देगा या तो इजराइल को देगा। लेकिन अब कहानी उससे इतर जा रही है, जहां अमेरिका भारत को अपना मिलिट्री अलाई समझ रहा है, जहां भारत को अपना पार्टनर समझ रहा है, और भारत भी अमेरिका को अपना पार्टनर समझ रहा है। और सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम दुनिया के सामने अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि हम भारत को F-35 देने जा रहे हैं। F-35 लड़ाकू विमानों की दुनिया में आफत का नाम है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है जो अभी तक या तो नाटो के देश इस्तेमाल करते हैं, या इजराइल इस्तेमाल करता है, या अमेरिकी वायु सेना चला रही है। और ये सीधा सीधा ऑफर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई साहब हम आपको F-35 देने जा रहे हैं। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. जैसा मैंने आपसे कहा कि लड़ाकू विमानों की दुनिया में जब आप F-35 की बात करेंगे, F-35 पर देखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो एक आफत है F-35, एक अदृश्य आफत जिसको कोई रडार नहीं पकड़ सकता, जिसको कोई मशीन नहीं पकड़ सकती, जो दुनिया के घातक से घातक एयर मिसाइलों को, जो है एयर टू एयर मिसाइलों को डॉच कर सकता है। उस आफत का नाम है F-35, पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान जो अमेरिकी वायुसेना इस्तेमाल करती है या नाटो के देश इस्तेमाल करते हैं। वो सीधा सीधा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऑफर कर दिया है, और इसीलिए शी जिनपिंग और इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ, इन दोनों ही देशों के लिए यह बेहद चिंता की बात है। क्योंकि अगर यह डील हो गई, अगर भारत ने F-35 में इंटरेस्ट ले लिया, तो आप यकीन करिए एशिया का जो वॉर डायनामिक्स है, एशिया में जो बैलेंस है, वो बैलेंस बहुत बिगड़ जाएगा। और जो शक्ति संतुलन की बात होती है, जिसमें बार बार बात होती है कि भाई इंडियन एयरफोर्स के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए फाइटर जेट्स के, और अगर वो नहीं है और सीधे भारत फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट अमेरिका से खरीदता है F-35, तो फिर चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहद परेशानी की बात है। अगर जहां तक पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान भारतीय वायु सेना के सामने कहीं भी नहीं है। लेकिन मुश्किल है चाइना के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। उस फाइटर जेट का नाम है चेंगडू J-20।
हालांकि एक बात जो समझने वाली है दर्शकों, चाइना पिछले 100 सालों से कोई बड़ी लड़ाई लड़ा नहीं है। तो क्या है कि हथियार बेहतर कौन चलाता है या कौन सा हथियार बेहतर है, ये कहां पता लगेगा? ये केवल आप घर में टेस्ट करेंगे, घर में उड़ाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि हाँ जी हमने 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया। ऐसे केवल घोषणाओं से वो तय नहीं होता है कि आपके प्लेन, आपके फाइटर प्लेन, क्या वो सुपीरियरिटी है कि नहीं है। वो टेस्ट होता है वॉर में, वो टेस्ट होती है लड़ाई में। अब चीनी सेना कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं है। चीनी एयरफोर्स पीएलए अपने आसमान में चेंगदू को उड़ा के बता रही है कि जी हमने F-35 F-22 के लेवल का 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया, तो दुनिया मानती नहीं है। और इसीलिए चीन परेशान हो गया था जब भारत ने राफेल खरीदा था। आपको पता है राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन अगर 5th जनरेशन की बात करेंगे, चीन के पास है J-20 जिसका वो दावा करता है, भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। साथ ही एयरफोर्स में स्क्वाड्रन्स की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे हम कम पर है। हमारे पास कम से कम 10 से 12 स्क्वाड्रन कम है, और यही कारण था कि हमने फ्रांस से आनन फानन में 2 स्क्वाड्रन राफेल जेट्स के खरीदे थे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप सीधे ऑफर दे रहे हैं F-35 का, तो जानकार ये मानते हैं कि भाई भारत को जो चूंकि लैग है, कमी है स्क्वाड्रन्स की, भारत को इस ऑफर में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, भारत को इस ऑफर पर सोचना चाहिए। और अगर इसकी सिक्योरिटी की बात करेंगे, अगर इसकी क्वालिटी की बात करेंगे, क्या ये वॉर में उतना वॉर टेस्टेड है? बिल्कुल वॉर टेस्टेड है। वो चाहे मिडिल ईस्ट में हो, वो चाहे रूस यूक्रेन के वॉर पर भी बताया गया कि कई बार F-35 की एंट्री हुई है यूरोप की तरफ से। हालांकि F-35 ने कभी भी रशियन सीमा का, आकाशीय सीमा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन F-35 को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। और अगर आप इजरायली ऑपरेशंस को देखेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो चाहे ईरान पर हो, वो चाहे गाजा पट्टी में हो, उसमें इजराइल ने बार बार F-35 का इस्तेमाल किया है। और इसीलिए F-35 वॉर टेस्टेड है। दुनिया ने इसकी कयामत को देखा है और इसकी काबिलियत को देखा है। और ऐसे में जब अमेरिका ये सीधा कह रहा है कि हम भारत को दे रहे हैं, हम देना चाहते हैं, इसका सीधा मतलब है कि भारत और अमेरिकी पार्टनरशिप को लेकर जिन लोगों को लगता है कि कार्ड लेने के लिए MEA से जयशंकर साहब को अमेरिका भेजा गया था कि भाई शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी को बुला लें, उनको यह समझना चाहिए कि सुपर पावर का राष्ट्रपति वो कुर्सी ऐसे ही नहीं हिला रहा है और बिठा रहा है। तो कुछ तो संबंधों में नरेंद्र मोदी ने कमाया है, भारत ने इंटरनेशनल जगत में कमाया है। और यही कारण है कि जब F-35 का ऑफर हुआ है तो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए परेशानी है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले पाकिस्तानी एयरफोर्स अभी भी कहीं नहीं है। लेकिन अगर F-35 भारत ने बाई कर लिया, अगर भारतीय वायुसेना इस ऑफर को पर सीरियस होती है, तो आप यकीन मानिए चीन और भारत के बीच का शक्ति संतुलन बिल्कुल बदल जाएगा और एक अपर हेड एज मिलेगा भारतीय वायुसेना को। आप देख रहे हैं कि जो स्पेशलिटीज हैं दोनों ही विमानों की, वो चाहे चेंगदी हो और F-35 हो, वो आपको दिख रहा होगा ग्राफिक्स में। अब दुनिया के कुछ देश 5th जनरेशन फाइटर जेट चला रहे हैं जिनके वायुसेना में है, उसमें रशिया है, चाइना है और अमेरिका है, जो खुद बना रहे हैं और खुद का फाइटर जेट इस्तेमाल भी कर रहे हैं। भारत भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है। एमका का नाम आपने सुना होगा, AMCA प्रोजेक्ट। लेकिन समस्या यह है कि वो प्रोजेक्ट कम से कम अभी 10 साल लगेंगे उसको पूरा होते होते। और इस बीच अगर 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान की जरूरत भारतीय वायुसेना को है, तो संभव है कि वो खरीदना ही पड़ेगा। और एक बढ़िया ऑफर अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे भारत को दे दिया है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत को चाहिए कि कम से कम 2 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में करीब 16 से 18 विमान होते हैं, 2 स्क्वाड्रन का मतलब है करीब 36 विमान। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कम से कम 2 स्क्वाड्रन की खरीदारी भारत को करनी चाहिए। लेकिन F-35 के रास्ते में मुश्किल यह है कि इवन एलन मस्क बता चुके हैं कि अमेरिका का F-35 प्रोजेक्ट बेहद महंगा प्रोजेक्ट है। मतलब आप केवल हाथी को रखेंगे काम नहीं चलता है, हाथी को खाना भी खिलाना पड़ता है। और इसीलिए यह बेहद जरूरी हो जाता है भारत के लिहाज से, चूंकि हमारे यहाँ 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम चल रहा है, हम राफेल की डील ऑलरेडी कर चुके हैं। आने वाले समय में राफेल का नेवी वर्जन भी भारतीय सेना जो है, भारतीय नेवी परचेज करने जा रही है फ्रांस से। लेकिन अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो हमारे पास एक और ऑप्शन है Su-57 रशिया का।
भारतीय वायुसेना में इनकी संख्या कम से कम 300 से ज्यादा है। और ऐसे में अगर रशिया एक और ऑफर कर रहा है, Su-57 का ऑफर ऑलरेडी इंडिया के पास है, अब अमेरिका ने भी खुला ऑफर कर दिया है कि भाई साहब F-35 आप ले जाइए। और ऐसे में चूंकि रशियन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी चीन के पास है, रशिया की जितने भी प्लेन्स चीन इस्तेमाल कर रहा है या भारत कर रहा है, भारत ने कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं की है सुखोई के साथ या MiG-21 या मिग के जितने भी अलग अलग फाइटर जेट्स भारत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो चीन कर रहा है, चीन के जितने भी फाइटर जेट्स हैं, वो चाहे J-10 है, वो चाहे J-20 है, मैक्सिमम वो प्लेन्स जो चीन बना रहा है वो सारे प्लेन्स रशियन तकनीक का रिवर्स इंजीनियरिंग है। और उसके जरिए उसने अपनी वायुसेना में बताया जी हमने बना लिया। चीन ने अपना कुछ नहीं बनाया है, वो सब वही हिसाब किताब है जो चीनी माल का होता है, चीनी घड़ियों का होता है। मैंने आपसे कहा कि चीनी वायुसेना, चीनी विमान जितने भी जो दावे कर रही है बिजी, वो अब तक वॉर में टेस्टेड नहीं है। कभी F-35 और J-20 का आमना सामना नहीं हुआ है। जानकार तो ये बताते हैं कि अगर J-20 और राफेल का भी आमना सामना हो गया तो खेल खराब हो जाएगा J-20 का। और जिन लोगों को लगता है कि तकनीक ज्यादा जरूरी है, उनको यह समझना पड़ेगा, अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन से, जो 70s का विमान है, जिसको चलता फिरता कॉफिन कहते हैं इंडियन एयरफोर्स का, उस MiG-21 से अमेरिका का माइटी F-16 जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया हुआ है, उसको उड़ा दिया था। तो क्या है कि तकनीक जरूरी है, उससे ज्यादा यह जरूरी है कि उस तकनीक को चला कौन रहा है। और दुनिया के तमाम जानकार ये मानते हैं कि जो भारतीय लड़ाकू पायलट्स हैं, उनका टेक्नोलॉजी में और उनका मतलब जो पायलट्स हैं उनकी क्वालिटी में कहीं कोई जवाब नहीं। अब ये जो कहानी आप देख रहे हो वो यही कहानी आपने देखा, जो राफेल के स्पेसिफिकेशंस हैं, वो कहानी आपको ये बताती है कि 4.5 जनरेशन है आपके पास, 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, ऑलरेडी वायुसेना में स्क्वाड्रन्स की कमी है। और ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप सीधा ऑफर दे रहे हैं कि भाई साहब ले लीजिए हमसे F-35, और यही कारण है शी जिनपिंग से लेकर इस्लामाबाद में बैठे शहबाज शरीफ, इन सब के लिए एक साथ बहुत सारी परेशानी खड़ी हो गई है। ऑलरेडी आपको पता है कि जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 हमने खरीदा, उससे चीन और पाकिस्तान बेहद परेशान हुए। पाकिस्तान ने तो यहां तक कह दिया कि भारत इधर इस इलाके का जो शक्ति संतुलन है, भारत जानबूझकर खराब कर रहा है। और अब अगर आने वाले समय में भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, भारत ने यह तय कर लिया कि हमको अमेरिकी F-35 भी लेना है, तो फिर चेंगदू का क्या करेगा चीन, ये भगवान जाने। और फिर चीनी टेक्नोलॉजी संभव है कि कभी अगर F-35 और चेंगदू का आमना सामना हो गया तो दुनिया देखेगी चेंगदू का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है चाइना का, उसकी असलियत क्या है।